डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। ये एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकते हैं गोल्डस्टाइन कब डिस्कवर किए प्रोटॉन, तो 1886 में एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। इसने वर्क किया था कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब है कि एटम के अंदर प्लस चार्ज वाले भी हैं और बाहर नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके अंदर न्यूट्रल भी हैं पार्टिकल। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, इस वजह से जो है एटम है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन एक है तो उसके न्यूट्रॉन भी एक ही होगा, प्लस अगर 1 चार्ज है तो माइनस भी 1 होगा, इस वजह से ये एटम न्यूट्रल होता है। इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर गैस फिल किया था। सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाला एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बस इसमें एक चेंज ये है कि इसमें जो कैथोड यूज़ होगा वो परफोरेटेड होगा। 2 इलेक्ट्रोड यूज़ हुए, एक एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, ग्लास ट्यूब ले गई, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड था और एक एनोड था। अब कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, और यहाँ पे एक एविकेटेड यहाँ पे वैक्यूम पंप था जिससे गैस का प्रेशर कम किया जा सके ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर हो। अब यहाँ पे जब करंट प्रोवाइड किया गया तो देखा गया कि अब यहाँ पे हमारा जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में याद रखिएगा, क्योंकि ये डायग्राम बनानी होती है। तो हमारी जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। जब यहाँ पे करंट प्रोवाइड किया गया तो यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी यहाँ पे, जो सीधी जा रही थी, यानी ये कैथोड रेज थी। अब ये तो जा रही थी कैथोड से निकल के इधर जा रही थी, लेकिन कुछ रेज एनोड से भी निकल के जा रही थी। इस परफोरेटेड का मतलब है, परफोरेटेड कैथोड का मतलब है जिसमें से सुराख होते हैं, ठीक है, इसमें से सुराख थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैथोड के पीछे ग्लो नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये है कि कुछ एनोड से भी निकल के जा रही हैं इस परफोरेटेड कैथोड के अंदर रेज। इस वजह से हमें ग्लो जो है ये पीछे नज़र आ रहा है, कैथोड के पीछे। इसका मतलब है एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं, और उन रेज को नाम दिया गया था एनोड रेज, क्योंकि वो एनोड से निकल रही थी, या उनको नाम दिया गया कैनाल रेज। क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। ये इसमें आपने वो नहीं लिख देना इलेक्ट्रॉन वाला, कैनाल रेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर एनोड रेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटॉन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव रेस थी इनको हम कैनाल रेस बोल रहे हैं, क्योंकि ये एनोड से निकल के ये पीछे जा रही हैं कैथोड के। मतलब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था ना तो कुछ रेस तो परफोरेटेड कैथोड से निकल के जा रही थी सीधी एनोड की तरफ, लेकिन परफोरेटेड कैथोड के पीछे हमें कुछ ग्लो नज़र आ रहा था। इसका मतलब है इस एनोड से भी कुछ रेज निकल के इधर जा रही हैं, इस वजह से हमें इस पीछे ग्लो नज़र आ रहा है। बाद में इसको नाम दिया गया कि ये एनोड रेस है, यानी कैनाल रेस है, यानी कि प्रोटॉन है। तो बाद में इससे पता चला, पहले से पता नहीं चला। कैसे पता चला? 1897 में रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो आयंस निकल रहे हैं ये प्लस वाले हैं, ये हाइड्रोजन आयंस हैं। कैसे हाइड्रोजन आयंस हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे गैस फिल की हुई है, और गैस जो भी यहाँ पे फिल होगी उसी की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी यहाँ पे। तो यहाँ जो गैस फिल की हुई है लो प्रेशर के ऊपर, ये असल में उसके प्लस साइंस हैं, H प्लस साइंस हैं। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अगर फिल किया गया तो ये H प्लस साइंस हमें शो हो रहे हैं, ये प्लस चार्ज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस वजह से कैथोड के पीछे हमें ग्लो दिख रहा है। तो देखो कितना आसान था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे पहले किसने ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी में 1886 में गोल्डस्टेन ने किया था। ये जो इसने कहा था कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, इस वजह से एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है। तो यहाँ पे इस वजह से एटम न्यूट्रल पार्टिकल जो है, तो इसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसके ऊपर वर्क किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर गैस फिल होती है कम प्रेशर पे, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया था। इसके अंदर 2 डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड था एक एनोड था। कैथोड को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ से एविकेटेड, यहाँ से वैक्यूम पंप था जिससे गैस का प्रेशर कम किया जा सके। जैसे ही करंट प्रोवाइड किया तो कुछ रेस हमें सीधी जाती हुई नजर आई, कैथोड से जाके एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन हमें परफोरेटेड कैथोड हमने यूज़ किया है। लेकिन इधर फिर कुछ रेस कैथोड के भी पीछे हमें शो हो रही थी, कुछ ग्लो शो हो रहा था, जिसका मतलब ये है कि एनोड से भी कुछ रेज निकल के इस परफोरेटेड कैथोड के अंदर से निकल के ये इधर जा रही हैं, इसकी दीवार के साथ टकरा रही हैं। इस वजह से इधर हमें कैथोड, परफोरेटेड कैथोड के पीछे ग्लो शो हो रहा है। इसका मतलब है वो एनोड से भी कुछ निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो इस चीज़ को हम नाम दिया था एनोड रेस, कैनाल रेस, या इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अभी तक इसे नहीं पता था कि ये वाकई ये प्रोटॉन है, इसने सिर्फ ये कहा था कि ये जो एनोड से निकल रही है ये एनोड रेस है, ये जो ग्लो शो हो रहा है।
लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया 1897 में कि ये जो आइंस जा रहे थे, ये H+ आइंस, ये प्लस वाले आइंस हैं, यानी ये प्रोटॉन ही थे जो कि निकल के जा रहे थे। यहाँ पे ग्लो शो हो रहा था। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ सकता है पेपर में। तो इसमें से MCQs आ सकता है कि न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया है। तो यहाँ पे जब डिस्चार्ज ट्यूब में 2 रखे गए इलेक्ट्रोड, एक एनोड प्लस वाला और एक नेगेटिव वाला, तो यहाँ से जो देखा गया कि कुछ प्लस जो थे, प्लस चार्ज है, तो इधर सामने सीधे स्ट्रेट जा रहे थे, और कुछ जो थे वो नेगेटिव जो निकल रहे थे, वो नेगेटिव वाले वो सीधे इस तरफ जा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर प्लस आ जाता है नेगेटिव के सामने तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी हमेशा सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को, यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर सेम चार्जेस आते हैं तो वो रिपेल कर देते हैं, और अपोजिट ये प्लस माइनस अगर आए तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे, और प्लस वाले सीधे जा रहे थे, माइनस वाले भी इस तरफ जा रहे थे। लेकिन इनके दरमियान में एक चार्ज ऐसे था जो इनके ऊपर कोई रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन वाला काम हो ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, इधर आ रहे थे, इधर जा रहे थे, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ठीक है, ना तो वो अट्रैक्ट हो रहे थे ना रिपेल हो रहे थे। तो वहाँ से इनका नाम पड़ा कि ये जो अब चार्ज हैं जिनके ऊपर कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं हो रहा, तो इनको नाम दिया गया कि ये जो है ये न्यूट्रल हैं, इनको न्यूट्रॉन कहते हैं। ये चार्ज लेस हैं, इस वजह से इनका नाम न्यूट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन रखा गया। ये चार्ज लेस हैं इसलिए इनको न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ रिज़ल्ट हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि बुनियाद होते हैं, बेस बनाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। जिस तरह दीवार एक बनती है तो इसकी बेस होती है, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर बेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सीमेंट है, ठीक है, और ईंटें हैं, ठीक है। जिस तरह सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इस तरह जो एटम का जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन चार्ज जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ से एक और बात भी होती है, न्यूट्रॉन हमेशा हैवियर होता है देन प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, सिवाय एक में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, सिवाय उस हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटोप में, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन वाला था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। कोई फीडबैक सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। मेरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।